मोहम्मद नबीना। हूँ एक बदनसीब लड़के का सच्चा वाकया। ये वाकया है उस लड़के का जो अपने वालिदैन के साथ इंतहाई बुरा सलूक किया करता था, दिल दुखाता था उनका। क्या हुआ उस लड़के के साथ, क्या इबरतनाक अंजाम हुआ, ये सब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो हर बच्चे को देखना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, बिल्कुल मत छोड़िएगा। आइए आपको सुनाते हैं वो वाकया। बहुत अरसे से ये ख़ानदान अमेरिका के एक छोटे से शहर में रह रहा था। ये लड़का अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। बाप किसी जगह बहुत मामूली सी नौकरी करता था और माँ भी अपने शौहर का साथ देने के लिए सख्त मेहनत वाली जॉब कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा किसी काबिल बन सके, क्योंकि वो उसको पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। कोई ऐसी फरमाइश इसकी ना रही होगी जो इसके वालिदैन ने ना पूरी की हो। ये बहुत जिद्दी लड़का था, पर ये नाशुक्रा लड़का, इसने कभी अपने वालिदैन का एहसान नहीं माना। बचपन में तो इसने उन्हें बेइंतहा तंग किया, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसकी बदतमीजी और गुस्ताखियाँ बढ़ती जा रही थी। फिर वो दिन आ गया जब वो पढ़ लिख कर काबिल बन गया और बहुत अच्छी जगह उसको नौकरी मिल गई। वालिदैन उसको उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे कि अब हमारी मेहनत रंग लाएगी, हमारा बेटा हमें बहुत खुश रखेगा, हमारी की गई मेहनत का हमें सिला देगा। पर ये उनकी सोच थी। उनका बेटा तो बचपन में ही इतना नाफरमान, जिद्दी, सरकश था। बड़े होकर तो उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब तो उसकी बदतमीजियां जुल्म में बदल चुकी थी। वालिदैन अब लाचार हो चुके थे। बेटा अब बड़ा हो गया था। हाँ, वो बेटा इतना बड़ा हो गया था कि उसने सबसे बड़ा जुल्म जो अपने वालिदैन पर कर दिया, कि वालिदैन को बहुत अरमान होते हैं अपने बच्चों की शादी को देखने की। उसने चुपके से अपनी पसंद की शादी कर ली। इजाज़त तो दूर की बात, उसने अपने वालिदैन को अपनी शादी में शरीक तक नहीं किया। अब जैसा वो बेटा वैसी ही उसकी बीवी। उसकी बीवी ने इंतहाई दर्जे का बुरा रवैया और सलूक उसके वालिदैन के साथ जारी रखा हुआ था। माँ से वो दिन भर घर के सारे काम कराती थी, बाप को भी वो नौकर ही बनाकर रखती थी। और फिर जब उसके बच्चे हो गए तो उन बच्चों को भी उसने कोई तमीज नहीं सिखाई, न बुजुर्गों का एहतराम और अदब सिखाया। उसके वालिदैन सब्र के घूंट पीते थे और खून के आंसू रोते थे, पर चुप रहते थे। कभी उन्होंने अल्लाह ताला से कोई शिकवा नहीं किया, न कभी अपने बच्चे को बद्दुआ दी। एक जुल्म तो वो कर चुका था, अपने वालिदैन से उनका हक छीन कर, पर अब जो सबसे बड़ा जुल्म वो करने जा रहा था उससे तो अर्शे इलाही तक कांप जाता है अपनी बीवी के कहने पर, क्योंकि उसकी बीवी सख्त बेजार थी उसके वालिदैन से और वो खुद भी सख्त बेजारियत का इजहार करता रहता था। उसने तैयारी शुरू कर दी अपने वालिदैन को ओल्ड एज होम भेजने की। भेज दिया उस लड़के ने अपने बूढ़े माँ बाप को ओल्ड होम। ये तक नहीं देखा कि उनके आंसू बह रहे हैं, ये तक नहीं देखा कि उनका दिल किरची किरची हो चुका है, लाखों करोड़ों टुकड़े हो चुके हैं उस दिल के। और ये हक तक नहीं दिया कि पूछ सकें कि बेटा, जिस घर में हमने तेरी परवरिश की, तुझे आज इतना काबिल इंसान बनाया, मेहनत मजदूरी की ताकि तू अच्छे से अच्छा खा सके, आज उस घर में हमारा कोई हक नहीं। तू हमें उस घर से निकाल कर अपनी मर्जी से दूसरी जगह भेज रहा है। पर वो डूब चुका था उस नशे में जो जवानी और दौलत का नशा था। पर क्या कुदरत अब खामोश रहती? क्या अल्लाह ताला की रहमत को अब जोश नहीं आता कि वालिदैन इतना सताए जा रहे हैं एक बच्चे के हाथों? आ गया जोश अल्लाह ताला की रहमत को, हिल गया, कांप गया अर्शे इलाही। और आ गया वो दिन जिस दिन उसकी शादी की सालगिरह थी। बहुत खुश था वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ, पर किसी काम से उसको बाहर जाना पड़ा। रास्ते में उसका इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि उसकी शक्ल तक नहीं पहचानी जा रही थी। वो उसी वक्त मौके पर ही मर गया। उसकी बीवी का सदमे से बुरा हाल था। वालिदैन को भी ये खबर पहुंचाई गई, पर वो अब क्या कर सकते थे। ये तो था उसका दुनिया में अंजाम, पर कब्र में उसके साथ क्या हुआ? कब्र तो उसको कबूल ही नहीं कर रही थी। कब्र तो ये चाहती ही नहीं थी कि ऐसा गुनाहगार, गुनाह कबीरा करने वाला मेरे अंदर आए। वो बार बार उसको बाहर फेंकती। जैसे तैसे करके उसको दफना दिया गया। फिर एक दिन वो ख्वाब में अपने बीवी के आया और बीवी ने देखा कि वो आग में जल रहा है, सांप उसके जिस्म से लिपटे हुए हैं और उसको
سخت عذاب دیا جا رہا ہے. وہ چیخ رہا ہے مجھے بچاؤ, میری مدد کرو, مجھے پل پل اذیت دی جا رہی ہے, میرے والدین سے کہو مجھے معاف کر دیں, پیر پکڑ کر ان سے معافی مانگو. اس کی بیوی نے جب یہ خواب دیکھا تو وہ خوف سے کانپ گئی. فوراً وہ اولڈ ایج ہوم گئی اور اس کے والدین کے پیروں میں گر گئی. بہت معافی مانگی اپنی طرف سے بھی اور ان کے بیٹے کی طرف سے بھی, آپ اس کو معاف کر دیں, وہ بہت عذاب میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہے. اس کو جو اذیت اور عذاب دیا جا رہا ہے وہ اتنا سخت ہے, اتنا شدید ہے کہ میں آپ کو لفظوں میں بھی نہیں بتا سکتی ہوں. میں آپ دونوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں, آپ میرے ساتھ اب گھر چلیں. یہ بات سن کر ماں باپ بلک بلک کر بچوں کی طرح رونے لگے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی مغفرت اور بخشش کی دعائیں مانگنے لگے, اور اس کے ماں باپ کی دعاؤں سے اس پر سے وہ عذاب ہٹا لیا گیا. دوستو, یہ کہانی اب ایک لڑکی اور ایک گھر کی نہیں ہے, بلکہ ہر گھر کی کہانی بنتی جا رہی ہے کہ والدین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے. اب اولڈ ایج ہوم کی بڑھتی ہوئی تعداد دیکھ کر ہم اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچے اپنے والدین سے کس حد تک بیزار ہو چکے ہیں کہ 10 بچوں کو تو والدین پال سکتے ہیں پر 10 بچے مل کر بھی اپنے والدین کو نہیں پال سکتے ہیں. خدا را اپنے والدین کی قدر کیجئے, ان کا خیال رکھیں, ان کو تکلیف نہ پہنچنے دیں. جس طرح وہ بچپن میں ہمیں ذرا سی چوٹ بھی نہیں لگنے دیتے ہیں, بڑھاپے میں ان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو کسی کا محتاج نہ بنائے. ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رکھے, ان کو ہر بری نظر اور بلا سے محفوظ رکھے, اور جن کے والدین اب اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے, ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, اور جنت میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب کرے, آمین. اور سب سے بہترین دعا جو والدین کے لیے ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت اور شفقت سے پالا تھا. ویورز, آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز لائک ضرور کیجئے, کامنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیں. آپ کے کامنٹس پڑھ کر ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے, حوصلہ ملتا ہے. اس ویڈیو کو آپ شیئر کیجئے, جہاں تک ممکن ہے اس کو پہنچائیے. کیا پتہ کسی کی سوچ ہماری وجہ سے بدل جائے اور لاکھوں کروڑوں نیکیاں کمانے کے آپ بھی حقدار بن جائیے. ساتھ میں ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. آپ اسکرین پر موجود ان ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں. میرا FB آفیشیل پیج بھی ہے نعت خواں سید حبیبی کے نام سے, اس کو بھی جوائن کر لیجئے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.